प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और आज हम लोग गणित विषय के बारे में अध्याय नंबर 10 जो आपका ठोस आकारों का चित्रण है उसके अभ्यास में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं कक्षा 8वीं के, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम इसी प्रकार के जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग चालू करते हैं। आज का अध्याय नंबर 10 है ठोस आकारों का चित्रण। आज हम लोग ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें हम लोग जानेंगे कि फलक क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं। ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा क्या है, ऑयलर सूत्र। ऑयलर सूत्र F प्लस वी मतलब फेस वर्टिस, और यहाँ पर हम कह सकते हैं F मतलब होता है फलक, V मतलब होता है शीर्ष और E मतलब होता है किनारे का प्रयोग करते हुए अज्ञात A का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब फलक का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आपको शीर्ष दिए गए हैं 6 और किनारे दिए गए हैं 12। हमें इस सूत्र में मान रख के हल करना है। हमें फलक F, चूंकि हम जानते हैं ऐसा लिख सकते हैं कि फलक F है, V शीर्ष है और E क्या है, किनारे हैं। तो फलक F का मान कितना दिया गया है, हमें A दिया गया है। वर्टिसेस का मान कितना दिया गया है, वर्टिस का मान कितना दिया कह सकते हैं हम लोग 6, मतलब शीर्ष का मान कितना है 6, और ई किनारों का मान हमें कितना दिया गया है 12। तो ऑयलर सूत्र से F प्लस वी बराबर E प्लस 2। तो F का मान हमने देखिए A रखा, ये रख दिया। यहाँ पर V का मान आप कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो ये हमने 6 रख दिया। फिर बराबर का बराबर लगाए। फिर यहाँ पर E का मान हमें देखिए 12 दिया गया है, तो 12 रख दिया और ये 2 धन का 2 धन में हो गया। तो इस प्रकार से देखिए A धन 6 बराबर कितना हो गया 14। 12 और 2 को जोड़े तो 14। अब ये 6 का इधर पक्षांतर कर देते हैं तो 6 इधर धनात्मक में है, इधर आके ऋणात्मक में हो जाएगा। तो A बराबर 14 ऋण 6, तो A बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से A का मान हमें निकालने बोला था, मतलब हमारा उत्तर कितना आ गया, A बराबर 8 आ गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय बच्चों, यदि किसी बहुलक में 30 किनारे और 12 फलक हैं तो ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए शीर्षों की संख्या ज्ञात करना है। किनारे E बराबर 30, फलक F बराबर 12, हमें शीर्ष V का मान ज्ञात करना है। ऑयलर सूत्र अब भी हमने पढ़ा, ऑयलर सूत्र क्या होता है, F प्लस वी बराबर E प्लस 2। तो F का मान 12 और V का मान क्या हो गया, हमें V निकालने बोला जैसे का वैसा। फिर E का मान 30 धन 2, 30 और 2 हो गया 32, और इधर कितना हो जाएगा 12 धन V। अब ये 12 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो V में से V बराबर 32 में से अब 12 को घटा देते हैं तो 32 में से 12 गए तो V बराबर कितना आ जाएगा 20। तो सेकंड का उत्तर हमारा कितना हो जाएगा प्रिय बच्चों, 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से द्विमीय व त्रिमीय आकृतियां बताइए। ये 2 आकृतियां आपको दी गई हैं, इनमें बताना है आपको कौन सी द्विमीय है और कौन सी त्रिविमीय है, यानी कि 2D आकृति कौन सी है और 3D आकृति कौन सी है। तो ये हमने लिख ही दिया है, ये आकृति 3D है और ये 2D है, यानी कि द्विमीय ये वाली है और ये वाली कौन सी है, ये त्रिविमीय है। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेलन का आधार दर्शाइए। यहाँ पर बेलन के आधार को हमें दर्शाना है। तो बेलन को अगर हम इधर से भी खड़ा करें या इधर से भी खड़ा करें तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्या है, बेलन के आधार हैं। तो इस प्रकार से आप बेलन के आधार को दर्शा सकते हैं जैसा हमने डायग्राम में दर्शाया है। ठीक है प्रिय बच्चों, इसको भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, माचिस की डिब्बी का ऊपर से दृश्य किस प्रकार का होगा, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यह आपको माचिस की डिब्बी दिख रही है, इसका नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए हमने इस प्रकार से माचिस की डिब्बी का ऊपर का नामांकित चित्र बनाया है, आप भी इस प्रकार से बना लेंगे। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, बहुत अच्छे से मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, प्लीज़ कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो सभी विषय के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऊपर मिल जाएंगे, तो आप आसानी से पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आप ही का फायदा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर 6वां है, झोपड़ी के सामने से दृश्य किस प्रकार का होगा, चित्र दर्शाना है। सामने का भाग हमारा ये वाला है, इसका हमें नामांकित चित्र बना। देखिए हमने ये नामांकित चित्र बना दिया, आप भी इस प्रकार से झोपड़ी का सामने का दृश्य का नामांकित चित्र बना सकते हैं, चित्र के द्वारा इसे समझा सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
दिए गए घन में शीर्ष एवं फलकों की संख्या बताइए। आपको दिख रहा होगा शीर्ष ये वाले कहलाते हैं हमारे, तो ये कितने शीर्ष हैं, ऊपर के तरफ 4 हैं और नीचे की तरफ कितने हो गए, ये 4। इस प्रकार से हमारे शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8। ये वाला एक फलक, इसके पीछे वाला 2, ये 3, तीसरा फलक, इसके पीछे वाला चौथा, ये 5वां फलक, इसके पीछे वाला 6वां। इस प्रकार से टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो इसका भी उत्तर आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, 8 है ये। ठीक है, 8 और 6। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 8वां प्रश्न है, क्या किसी बहुलक के 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? तो ऐसे फलक का नाम भी बताना है आपको। अगर हो सकते हैं तो नहीं, ऐसा कोई फलक नहीं है, अर्थात ये क्या है, पूर्णतः गलत है। जिसके 15 शीर्ष हो, 20 किनारे और 10 फलक हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आप इसे गलत मतलब कि नहीं कह के लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं वस्तुओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय परिसर का नामांकित चित्र बनाएं। देखिए हमने एक विद्यालय परिसर का नामांकित चित्र बनाया, जहां पर ये विद्यालय हो गया, ये हमारा बगीचा हो गया और ये खेल का मैदान हो गया। इस प्रकार से आप इसका नामांकित चित्र बना लेंगे आसानी से और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा। मैं हर एक विद्यार्थी को आपके जो भी प्रश्न रहते हैं, जो भी रहता है, उसका कमेंट करते हैं तो मैं तुरंत रिप्लाई देता हूं। आप लोग भी कमेंट कीजिए और मुझसे सवालों के आंसर प्राप्त कीजिए, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। अगला है प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है और यह प्रश्न हमारा जो है अंतिम प्रश्न है और ये 89 नंबर के प्रश्न का है। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न बहुलकों के लिए फलकों, किनारों एवं शीर्षों की संख्या हमें संख्याओं के सारणीबद्ध करना है, जहां 20 शीर्षों की संख्या, f फलकों की संख्या और e किनारों की संख्या। तो ठोस है कोई वस्तु, तो ये ठोस वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उसमें हमें फलक, शीर्ष और हमें किनारों के साथ साथ यहाँ पर फलक और शीर्ष के योग और यहाँ पर हमें जो हमारा किनारे हैं उसमें 2 का योग के साथ लिखना है। तो देखिए हम लोग पहला लेते हैं और पहला क्या है, हमारा घनाभ है। घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 क्या होते हैं, हमारे किनारे होते हैं। ये देखिए हमने एक प्रकार से घनाभ बनाया है, इसको आपको दिख रहा होगा, ये सभी ये फलक हैं, ये आमने सामने वाली, तो टोटल 6 फलक हो गई। ठीक है, इसमें शीर्ष कितने हो गए, ये 8 शीर्ष हो गए और 12 क्या हो गए, इसके किनारे हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अगला है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार हमारा प्रिज्म होता है, आपको पता है, तो 5 फलक होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं और 9 क्या होते हैं, इसमें 9 क्या हो जाते हैं, ई मतलब क्या होता है, ई मतलब होता है, देखिए यहाँ पर अब भी हमने लिखा था एजेस, किनारे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कर लीजिएगा। अगला है वर्ग आधार वाला प्रिज्म, 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। इस प्रकार से इनका योग करके लिखिए। यहाँ पर बोला है जैसा जैसा योग करने वैसा वैसा कर लीजिएगा। जैसे f+v है, यहाँ क्या है, f+v है और यहाँ पर e+2 है। इन दोनों का योग करके आप लोग यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा जैसे हमने ये लिखा है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज अध्याय नंबर 10 ठोस आकारों का चित्रण हमने देखा है। अब हम अगले अध्याय में इसके आगे का लेके आएंगे। इसके आगे के भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं और इसके पीछे के वीडियो हमने अपलोड कर लिया है। अगर आपको अब कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछेगा और हम उसका आंसर आपको अवश्य देंगे। और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत आसानी से कोई भी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ऑल की बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपका वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।